आज 9 मार्च 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, महिला कर्मचारियों को मिलेगी 7 दिवस की अतिरिक्त सीएल। महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के साथ ही बहन बेटियों के उत्थान हेतु अनेक निर्णय लिए हैं। कक्षा 10वीं के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। प्रदेश की महिला हथकरघा व हस्तशिल्प कारीगरों को एनआईडी व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को डिजिटल व वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी, कम्युनिकेशन और वर्क रेडीनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल के मास्टर प्लान पर फिर दावे आपत्ति बुलाएगी सरकार। भोपाल का मास्टर प्लान 18 वर्ष से अटका है। इसके कारण शहर का अनियोजित विकास हो रहा है। बिना प्लानिंग के शहर में मेट्रो लाइन, सड़कों, नालियों और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल के मास्टर प्लान की अवधि वर्ष 2005 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद नया मास्टर प्लान अब तक नहीं बन पाया है। अब इसके प्रारूप में हुए संशोधन को अधिसूचित करके फिर दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। इनका निराकरण करने के बाद ही मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगले हफ्ते कर्मचारियों को मिल सकती है अच्छी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 17 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। इस बजट में किसानों, छात्रों और कर्मचारियों के साथ हर वर्ग को सौगात मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बजट में वेतन आयोग के बकाया एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। वहीं आमजन के लिए भी अन्य बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा का समय 3 की बजाय इस साल 2.5 घंटे हुआ। सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा 25 मार्च से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। 5वीं की परीक्षा 31 मार्च और 8वीं की 1 अप्रैल को खत्म होगी। बता दें कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हड़बड़ी में दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय 2.5 घंटे का रखा है, जबकि हर साल 8वीं कक्षा को 3 घंटे तक का समय दिया जाता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रतलाम में हुए हादसे पर जताया दुख। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में बुधवार को एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि रतलाम से करीब 10 किलोमीटर दूर इसारथूनी गांव में यह हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है, साथ ही मुआवजे का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि रतलाम के जामथून में जनजातीय परिवार के 4 सदस्यों के तालाब में डूबने की घटना बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि इस हृदय विदारक दुर्घटना में दिवंगत के परिजनों को प्रति मृतक 4 लाख रुपए की राहत राशि देंगे। दुख की इस विकट घड़ी में सरकार साथ खड़ी है। 50 से ज्यादा जन्मजात हड्डियों की बीमारियां ठीक कर सकती है एलिजा रोव तकनीक। एलिजा रोव तकनीक की मदद जन्मजात विकृति के कारण नहीं बने पैर को भी विकसित किया जा सकता है। यहां तक कि उस पंजे को भी बनाया जा सकता है जो कि जन्म से ही नहीं। इसके अलावा एक्सीडेंट या किसी इन्फेक्शन के कारण विकृत हुए पैरों को भी इस टेक्निक के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। इस तरह की कई केस स्टडीज को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई 3 दिनी आसामी कॉन 2023 कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में सिखाया गया। साथ ही केस पे चर्चा भी हुई। एमएसएमई क्लस्टर विकास, हर जिले में एक, भोपाल में 4 तो पूरे प्रदेश में बन रहे 100 उद्योग क्लस्टर। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और हजारों की संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमई विभाग अगले 6 महीने के अंदर 100 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के प्लान पर काम कर रहा है। हर जिले में कम से कम एक क्लस्टर होगा जिसमें एक ही तरह के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होंगे। विभाग की योजना है कि पीएम क्लस्टर्स का उद्घाटन करे। विभाग के मुताबिक राज्य सरकार के अधीन प्रदेश में कुल 68 क्लस्टर्स प्रस्तावित है। 26 स्वीकृत, 24 प्रक्रियाधीन और 18 के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। इनके लिए कुल 1548 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है।
इस वर्ष 100 से ज्यादा स्टार्टअप को दिया जाएगा प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड। प्रदेश भर के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 2023 में भी प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे इन्वेस्ट इंदौर द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बार मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल में इसे कराने की योजना है। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किया जा रहा है। वीआईपी परेशान, पैसे नहीं लौटा रहा परिवहन विभाग। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पसंदीदा नंबरों की नीलामी प्रत्येक सप्ताह ऑनलाइन की जाती है। वीआईपी नंबरों के लिए लोग 5,000 से 1 लाख रुपए खर्च कर बोली में हिस्सा लेते हैं। अधिक बोली लगाने वाले को नंबर जारी कर दिया जाता है। बोली में पिछड़ने वाले को रुपए वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लाखों रुपए महीनों बाद भी वापस नहीं किए गए हैं। परेशान लोग परिवहन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अमित शाह के दौरे में हुआ बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव किया गया। अमित शाह अब 25 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे। पहले शाह का दौरा 19 मार्च को प्रस्तावित था। यह दूसरा मौका होगा जब अमित शाह छिंदवाड़ा आएंगे। इससे पहले वे पिछले में चुनाव में पांडुना में आम सभा को संबोधित करने आ चुके हैं। ओलावृष्टि पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री, किसानों की बर्बाद हुई फसल की भरपाई करने का किया जाएगा प्रयास। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसल को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ प्रदेश और केंद्र की सरकार खड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से किसानों को कभी कभी प्राकृतिक रूप से काफी नुकसान होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे विषयों को संज्ञान में लेकर जो प्रक्रिया है उसके तहत आगे का काम करेगी। किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। इंदौर में महिलाओं के साथ बढ़ रही है हिंसा की वारदात। इंदौर शहर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की संख्या हर माह बढ़ती ही जा रही है। इन मामलों में कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी नजर आ रही है। संभाग में 500 से अधिक तो शहर में हर माह 200 महिलाएं पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंच रही हैं। इसमें पारिवारिक विवाद, दुष्कर्म, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, मारपीट, घरेलू हिंसा आदि शामिल है। अब होगा परिषद का सम्मेलन, बजट पर होगी चर्चा। नगर निगम परिषद का बजट सम्मेलन अब आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेयर इन काउंसिल द्वारा किए गए 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के बजट पर चर्चा की जाएगी। दरअसल वर्तमान में निगम परिषद कार्यालय में साउंड सिस्टम की मेंटेनेंस और सिविल वर्क किया जा रहा है। इसके चलते सम्मेलन अभी नहीं बुलाया जा रहा है। इससे पहले पूरे फरवरी माह में सभापति और भाजपा पार्षदों सहित नगर निगम का अमला विकास यात्राओं में व्यस्त रहा था। इसके चलते परिषद का सम्मेलन नहीं बुलाया गया था। मिशनरी स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण मामले पर सीएम सख्त, डिंडोरी एसपी को हटाया। प्रदेश के डिंडोरी जिले के जुनवानी गांव में स्थित मिशनरी हायर सेकेंडरी स्कूल में नाबालिग आदिवासी छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने डिंडोरी एसपी संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मिशनरी स्कूल के आरोपित प्राचार्य नान सिंह यादव को थाने से रिहा करने पर थाना प्रभारी विजय पाटले को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की लापरवाही से बेहद नाराज थे। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा एसपी संजय सिंह के तबादले का आदेश जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी का निधन, सीएम शिवराज ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी का बुधवार को निधन हो गया। 1972 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश साहनी ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर शोक जताया है। साहनी लंबे समय से अस्वस्थ थे, उनका दिल्ली में उपचार चल रहा था। उल्लेखनीय कि साहनी अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के अनेक जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर के रूप में पदस्थ रहे। उन्होंने मंत्रालय में भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। एसबीआई की धांसू स्कीम, 400 दिनों के लिए एफडी करने पर मिलेगा जोरदार ब्याज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शानदार है। बैंक इसमें 7% से अधिक की दर से ब्याज देगा। एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में इजाफा करने के साथ ही नई रिटेल एफडी स्कीम को लॉन्च किया था। इसका नाम अमृत कलश जमा योजना है। इस एफडी स्कीम के तहत निवेश करने वालों को बैंक 7.10% की दर से इंटरेस्ट देगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को इसके तहत 7.60% की दर से ब्याज मिलेगा। मध्य प्रदेश के इस शहर में डॉग्स के लिए खुला अनोखा ढाबा।
हर शहर में हम अलग अलग तरह के ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हुए देखते हैं, जहां पर जाकर स्वादिष्ट लजीज पकवानों का आनंद हम सभी ने कभी न कभी लिया ही है। लेकिन अब हमारे साथ हमारे पालतू जानवर के लिए भी एक शानदार जगह खुली है। आप अपने डॉगी को लेकर जा सकते हैं। अगर आप भी डॉगी पालने के शौकीन हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप अपने पेट को घुमाने के साथ लजीज पकवान भी खिलाना चाहते हैं, तो मिनी मुंबई यानी इंदौर में अब यह सुविधा उपलब्ध है। यहां पर आपका डॉगी जायकेदार खाने का स्वाद चख सकता है। भारत के अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के फैसले का तालिबान ने किया स्वागत। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद यह पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएगा। भारत 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी भेजेगा। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी। चंबल अंचल में गिरे ओले, फसलों को नुकसान। बुधवार दोपहर बाद मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। अनेक शहरों में तेज हवा के साथ बादल गरज रहे हैं। गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी भी चल रही है। राज्य में बेमौसम बारिश का दौर भी जारी है। आज चंबल अंचल में ओलों के साथ बारिश हुई। धार जिले में भी ओले गिरे। बारिश और ओलों से फसलों को नुकसान की आशंका है। लगातार तीसरे दिन बारिश से किसान परेशान है। उन्हें अपनी फसल खराब होने का अंदेशा है। बुधवार को ग्वालियर के साथ ही शिवपुरी और मुरैना जिले में बारिश हुई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस क्वाइन उछालेंगे पीएम मोदी। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा। इस मैच को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई। खबर है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच का टॉस क्वाइन पीएम मोदी उछाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स है कि पीएम मैच में कमेंट्री भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों ने खेली होली। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। देश भर में होली की धूम थी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवानों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर जवानों ने डांस भी किया। पीएम मोदी ने देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। शेयर बाजार में दिखी तेजी। शेयर बाजार होली के दिन हरे निशान पर बंद हुआ है। शेयर बाजार की चाल मिली जुली रही है। बीएसई का सेंसेक्स 123.63 अंक यानी 0.21% की तेजी के साथ 60,348 पर बंद हुआ है। एनएसई का निफ्टी 42.95 अंक यानी 0.25% की तेजी के साथ 17,754 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। 7वीं 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए बम्पर वैकेंसी। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड में 34 तरह के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इन विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसे किसी के लिए 7वीं पास तो किसी के लिए 10वीं पास। कुछ के लिए बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर साधारण ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 4 अप्रैल 2023 तक pune.cantt.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। रिक्त पदों पर सबसे अधिक वैकेंसी सफाई कर्मचारी 69 की है। भारत यात्रा पर पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने अहमदाबाद में की छात्रवृत्ति की घोषणा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज अपनी पहली भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बुधवार को घोषणा की कि उनके देश और भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने उन भारतीय छात्रों के लिए एक नई छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है जो ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करना चाहते हैं। वे बोले, मुझे एक नई छात्रवृत्ति पेशकश मैत्री छात्रवृत्ति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह भारतीय छात्रों के लिए 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के लिए है। छात्रवृत्ति व्यापक मैत्री कार्यक्रम का हिस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद और उनकी टीम को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह टीम निश्चित रूप से लोगों द्वारा दिए गए जनादेश का एक बार फिर पालन करेगी और त्रिपुरा की विकास गाथा को गति प्रदान करेगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।